हेलो दोस्तों, तो आज का पीयूटीडी है क्वेश्चन नंबर 3315। हमारा जो कल का पीयूटीडी था 3314 था शायद, जो इजी मार्क्स था। सेम क्वेश्चन था, जो कल का क्वेश्चन था वही आज का क्वेश्चन है। कल और आज में फ़र्क ये है कि जो हमारा ये कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट कल बहुत लो था। कल यहाँ पर 100 था, आज 10⁹ है, तो कंस्ट्रेंट अधिक है। कल हमने किस में सॉल्व किया था? कल हमने ब्रूट फोर्स मेथड सॉल्व किया था। हमने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया था क्योंकि उतनी ज़रूरत था नहीं। 100 बहुत छोटी सी कंस्ट्रेंट थी, तो आज कंस्ट्रेंट अधिक है। तो आज इसका हम ऑप्टिमल वे समझेंगे, कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इसको हम एन लॉग एन या फिर एन स्क्वायर से कम में ला सकते हैं, जिससे ये हमारा सिंपली सबमिट हो सके। क्योंकि ये देखो 10⁹ है, यदि इसमें हम लेके जाएंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। कल हमने ब्रूट फोर्स मेथड देखा था, आज हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सिंपली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं कि अगर कोई पहली बार देख रहा है इस क्वेश्चन को तो कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसका 1 प्लस करने पर, अगर मैं x लेता हूँ तो x प्लस 1 का और करने पर, ठीक है, ये और का सिंबल होता है। और करने पर मेरा क्या आना चाहिए? मेरा जो भी नम्स ऑफ आई है ये आना चाहिए। हमें ये x बताना है कि ऐसा कौन सा x है जिसका x प्लस 1 करने के बाद उससे और लेते हैं और मेरा नम्स ऑफ आई आ जाए। ठीक, ये मुझे फाइंड करना था। कल हम ब्रूट फोर्स मेथड से किए थे। हम जीरो से या फिर उसके n/2 नंबर से लेकर उस डिजिट तक चेक कर देते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जिसका 1 प्लस करने के बाद मेरा नम्स ऑफ आई आ जाए। ठीक, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसको ऑप्टिमल वे में समझेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो एक हम इसको सिंपल एक एग्जाम्पल से लेके करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल है, अगर मैं एक्स लेता हूँ कोई नंबर, ठीक है, मान लो कोई एक्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो ये एग्जाम्पल है 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है। लेट्स वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एक्स। और हमको क्या करना था? एक्स प्लस 1 करना था। ठीक है, मुझे अगर ये मेरा एक्स है तो एक्स प्लस 1 करेंगे, तो दोनों को और लेंगे तो मेरा नाम सब आएगा। तो हम एक्स प्लस 1 करेंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो मेरा सिंपली क्या हो जाएगा? 1 1 2 होता है अगर बाइनरी में, तो 1 कैरी हो जाता है क्योंकि 2 को हम 0 1 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो 1 कैरी होता है। सॉरी, 0 1 से होते हैं, तो 0 मेरा नंबर हो जाता है, 1 मेरा कैरी हो जाता है इस पर। फिर अब 1 1 फिर से 2 हो गया, 2 का मेरा ये होता है, तो 0 मेरा ये हो जाएगा और 1 मेरा कैरी हो जाएगा, फिर 0, फिर ऐसे ही 1, फिर 0, फिर जैसे ही मेरा फर्स्ट 0 आता है मेरा 1 हो जाता है। अगर हम ऐसे सिंपली देखें तो आपको पता होगा कि जैसे ही मेरा पहला 1 आता है, पहला 0 आता है, ठीक, उसको हम 1 कर देते हैं और सारा नंबर सेम करते हैं, तो ये मेरा x प्लस 1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिल गया। ठीक है, हमें x मिल गया, x प्लस 1 मिल गया। अब हमको सिंपली क्या करना है? अब हमें नम्स निकालना है ना। नम्स हम कैसे निकालते हैं? अगर हम मानते हैं कोई नम से हम निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं नम से कोई मेरा नम्स ऑफ आई है कोई। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? हम क्या क्वेश्चन क्या बोले? दोनों को और लेना है, इसका और इसका और लेना है, दोनों को और लेना है। ठीक, और ले लेते हैं, क्या होगा? 1 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक, अब हम देखते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कैसे हम कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल लेकर यदि हम ऐसे करें तो हमको सिंपली समझ में आ जाएगा कि हमको इस क्वेश्चन में करना है क्या। देखो, ये मेरा एक्स है और ये मेरा नम्स है, जो मेरा आंसर होगा। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या चेंजेस आया। ये मेरा देखो नम्स है, जैसे 1 है 1 है 1 है 1 है 0 है। ठीक, अब इसमें देखो 1 है 1 है 1 है 0 है 1 है। जैसे ही मेरा 0 आया उसके पहले वाला डिजिट, जैसे ही मेरा देखो फिफ्थ वाला डिजिट ये हो गया सेम। ठीक, ये दोनों सेम है। उसके पहले वाले डिजिट को हमने क्या कर दिया है? 0 कर दिया है। यहाँ पर 1 था, ठीक, इसको हमने क्या चेंज कर दिया है? हमने 0 कर दिया है। तो हमारा क्या आ गया? एक्स आ गया। हम वाई से वर्सा जा रहे हैं, हम एक्स नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम नम्स ऑफ आई में से हम उस बीट को निकाल रहे हैं, किसी एक बीट को निकाल रहे हैं जिसके चेंज करने पर मेरा एक्स आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि मेरा सिंपली कौन से बीट को करने पर मेरा ये नंबर आ सकता है। हम और भी बीट को कर सकते हैं, लेकिन हमको मैक्सिमम मतलब मिनिमम ऐसा कोई नंबर चाहिए जो कि उसके एक्स प्लस 1 करने पर मेरा सेम आना चाहिए। अगर मैक्सिमम चाहिए तो जो मेरा इधर का बीट होगा मैक्सिमम होना चाहिए। इधर हम बढ़ते हैं तो मेरा नंबर्स बढ़ता है, यहाँ होता है 1 होता है 2 होता है 4 होता है 8 होता है 16 होता है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक, तो जितना ही इधर का बीट होगा मेरा उतना ईजी होगा। ऐसा नहीं कि हम इसी को हम चाहें तो किसी और नंबर को भी और लेकर ये आ सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर हम चाहें तो 1
अभी इसको छोड़ दें, अभी हम इस पर इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि हमको पहले सिंपली ये देखना है कि जैसे मेरा जीरो आता है, जीरो का हमको पहले वाला नंबर क्या करना है, चेंज करना है, उसके बीट को चेंज करना है और मेरा वो एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चला कि यही मेरा नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर हमको अब मेरा 7 है नंबर, तो इसके बहुत से तरीके होते हैं। 3 3 और 4 करेंगे, 3 और 4 करते हैं तो इन दोनों का 7 आता है। और शायद सिंपली हम 0 1, ये क्या हो गया मेरा 5 हो गया, ठीक है। इसका होता है मेरा 1 1 0, दोनों को और लेंगे 1 1 और 1, तो मेरा कौन सा नंबर हो गया, मेरा 5 भी हो गया। इसका हम और लेंगे 6 का तो मेरा 7 आता है। ऐसे मल्टीपल नंबर होता है, लेकिन हमको कौन सा नंबर लेना था इसमें, मिनिमम मतलब 3 वाला लेना होता है। ऐसे ही इस नंबर को भी हम, हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि किसी और नंबर को भी हम और लेने पर मेरा वही नंबर आ सकता है, ठीक। अब जैसे इसी नंबर को लाना है तो इसके बहुत से तरीके हैं। जैसे हमें ये हमें फाइंड करना है कि कैसे हमारा यही नंबर हो सकता है। और भी तो नंबर हो सकते हैं, जैसे 7 के लिए हमारा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और भी मल्टीपल नंबर हो सकते हैं। तो क्या मेरे इस नंबर के लिए यही है, यही ऐसा कोई मिनिमम नंबर है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ही बताना था। तो देखो, अगर हम चाहें तो और भी नंबर कैसे हो सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए, यदि हम एक्स को ही 1 1 0 1 0 1 1 1 0 एक नंबर से बढ़ा दिया, और इसका और करेंगे तो जो मेरा पहला जीरो होता है उसको 1 कर देते हैं, और सारा उसके पहले का मुझे जीरो करना होता है। तो इसके पहले तो कुछ है नहीं, तो इसको 1 करेंगे, 1 1 1 और सब सेम होता है। अब इसका और करेंगे तो मेरा वही आ जाएगा। तो हमारे पास मल्टीपल वेज है, मेरे पास मल्टीपल एक्स है, बट हमको कौन सा एक्स, हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमको मिनिमम नंबर चाहिए था। अब हमको मिनिमम नंबर्स कैसे मिलेंगे, ये देखो, ये नंबर उससे अधिक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर देखो 3 1 है, यहाँ पर 4th पोजीशन तक 1 है, तो ये मेरा नंबर 1 1 से बड़ा है। तो हमें मिनिमम नंबर ही चाहिए। अब इससे कम करोगे तो नहीं होगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिनिमम नंबर के लिए हमको देखो सिंपली क्या देखना है, हमको ये तो पता चल गया कि हमें क्या देखना है। सिंपली हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरा पहला जो इसमें जीरो आ रहा है, ठीक, जो मेरा इसमें पहला जीरो आ रहा है, ठीक, उसके पहले वाले बीट को हमें क्या करना है, जीरो करना है, ठीक, ये जीरो करना है, वही मेरा नंबर हो जाएगा। अब हम कैसे चेक करेंगे मेरा बीट कौन सा जीरो आ रहा है, ठीक। तो अगर हम बीट को चेक करने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, एंड, ठीक। देखो ये मेरा एक्स है, मान लेते हैं ये मेरा कोई नंबर है, नम है, इसको अभी मैं नम्स लिख रहा हूँ, नम्स, और कौन सा मेरा बीट है 1 2 3 4, तो इसका बीट का नंबर क्या होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ठीक। तो ऐसे ऐसे चेक करेंगे, ठीक। अगर हर एक बीट पर चेक कर रहे हैं, ठीक, नम्स एंड उस बीट का नंबर, बीट को मान लेते हैं हम आई ले लें। अब इसको हम आई ले लेते हैं, उस आई का जैसे ही मेरे क्या आ रहा है, जैसे ही हमारे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इट मीन जब तक, तभी तो आ रहा है मेरा, एंड लेंगे तो क्या दोनों 1 होना चाहिए, ये 1 है और इसका भी बीट लेंगे तो 1 ही होगा, ठीक। जब तक 1 मेरे क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तब तक हम क्या करेंगे, इस बीट अगर मेरा आई इनिशियली यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर ये वाला बीट बढ़ाएंगे, फिर ये वाला बीट बढ़ाएंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे ही मेरा ये आ गया वहीं पर हम रुक जाएंगे। तो ये हमें ये समझ आया कि हमको कब तक पढ़ना है, हमको तब तक पढ़ना है जब तक मेरा ये नम, ये मान लो मेरा नम से, मेरा नम है कोई नंबर, और जो मेरा बीट है आई, दोनों का एंड लेने पर मेरा जीरो होना चाहिए, जीरो, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है कि मेरा जीरो आना चाहिए। जीरो कब आएगा, ये मेरा बीट है, 16 का बीट क्या होता है, 16 का बीट ये होता है ना 0248, ये मेरा हो जाएगा 1 0 0 0 0, ये होता है, ये मेरा 1 और ये मेरा 0 0, और दोनों का एंड ऑपरेशन लेंगे तो मेरे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वहीं पर मुझे रुकना है कि इस वाले कंडीशन में मुझे नहीं जाना है, इसके पिछले वाले कंडीशन में मुझे जाना है, और इस वाले को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, इस वाले को मुझे जीरो कन्वर्ट करना है। जीरो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सिंपली जो मेरा इस बीट का वैल्यू होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। एक बार और समझते हैं, ठीक है। 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक। और मेरा एक्स क्या है, ये मेरा एक्स है 1 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक, ये मेरा नम है। मेरा जैसे ही ये जीरो वैल्यू आ रहा है, इसके पहले वाला बिट, इस वाले बिट को मुझे चेंज करना है। इस बिट की वैल्यू क्या है,
1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 यही होता है। 8 का मेरा बिट वैल्यू क्या था 1 0 0 एंड 0 यही होता है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं क्या 1 1 1 1 में से 1 0 0 1 0 1 1। क्या मेरा ये और ये दोनों सेम आ गए? चेक कर लेते हैं। तो क्या मेरा एक्स मिल गया? हमने नम्स से फाइंड कर लिया। तो अब हमें सिंपली ये फाइंड करना है कि हमको हमें क्या फाइंड करना है, अपने नम्स में कौन सा बिट मेरा जीरो है। फर्स्ट जीरो जो मेरा पहला जीरो आएगा उसके पहले वाले नंबर को हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो जो भी वैल्यू होगा, जो भी बिट वैल्यू होगा, हम उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो दैट्स इट, दिस इज अवर हमारा सिंपल सा लॉजिक है। अब हम इसको कोड करके देखते हैं कोड में, और इससे समझ में आ जाएगा कैसे हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन है, जैसे हमने 3315 है। अब इसका हम कोड करते हैं। कोड बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना था, हमको हर एक एरे पे ट्रेवल्स करना था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर R2 x ऑफ नम्स, इससे मेरा हर एक नंबर फाइंड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इंट जो हम एक बिट स्टार्ट करेंगे, बिट उसको बिट ले लेते हैं, बिट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और जो मेरा पहला नंबर होगा, ठीक है, जो हम करेंगे, क्योंकि अगर मेरा कोई वैल्यू नहीं मिलता है तो हमको -1 स्टोर करना था, क्योंकि मेरे 2 के लिए कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक। यही था कि 2 के लिए ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसका +1 करने के बाद मेरा वो नंबर आ जाए। तो उसके लिए हम -1 से स्टार्ट करते हैं। यदि कोई नंबर नहीं मिलता उसके लिए तो -1 स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, वाइल मेरा जो भी मेरा ये एक्स है, एक्स एंड बिट, यही था। बिट का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब तक 1 आ रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही मेरा 0 आएगा तभी मुझे बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, मेरा रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स में मेरा एक्स माइनस बिट, यही कर रहे थे। अब जैसे ही मेरा 0 होने वाला होगा, 0 होगा, उससे पहले भी हम एक्स में से बीट कर रहे हैं और रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना था, अपने बिट को हमें क्या करना था, लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, यही करना था। बिट को हमें लेफ्ट शिफ्ट बाई, ये लेफ्ट शिफ्ट है राइट शिफ्ट है, तीसरी चीज़ मेरा लेफ्ट शिफ्ट है बाई 1, ठीक। अब जैसे ही मेरा 0 के इक्वल आ गया, उस वाले नंबर पर मुझे जाना नहीं था, उसके पहले वाले नंबर पर जाना था, जो कि हम जा चुके हैं। अब हमको एक्स की जगह ये अपना रिजल्ट स्टोर करवा देना है। अब सिंपली हम हमारा किस में मैनिपुलेट हो रहा है, मेरा अपने मेन नम्स में स्टोर हो रहा है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न नम्स। और सबमिट करने से पहले ये जो हम अपने वैल्यू ले रहे हैं, हम इसको बाई रेफरेंस अपने एरे में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, ठीक। अब हम इसको सबमिट करते हैं एंड सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।